अच्छा, तो आज हम लोग जानेंगे गूगल फॉर्म के जरिए हम लोग कैसे रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि तुम लोग टेक्निकल स्टूडेंट हो, इसलिए मैं एज्यूम करके चलूंगी कि गूगल फॉर्म में डेटा कैसे कलेक्ट करना है ये मुझे तुम लोगों को नहीं सिखाना है। बेसिकली मुझे बताना ये है कि कौन से जगह पे गूगल फॉर्म में क्या यूज करना है ताकि हमसे कम से कम मिस्टेक हो सके। ड्रॉप डाउन मेनू जब तुम यूज करोगे तो तुम्हें कुछ चॉइसेस मिल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल तुम शॉर्ट आंसर टाइप दे सकते हो, पैराग्राफ अगर लंबा आंसर चाहिए तो दे सकते हो, मल्टीपल चॉइस दे सकते हो, चेक बॉक्सेस दे सकते हो। होपफुली तुम्हें पता है मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्स के भीतर डिफरेंसेस। मल्टीपल चॉइस में तुम आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस तुम सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज कर पाओगे, लेकिन चेक बॉक्स में अगर तुम चाहो तो मोर देन वन ऑप्शंस भी चूज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंपल क्वेश्चन ले कि आउट ऑफ द बिलो गिवन फूड आइटम्स व्हिच इज योर फेवरेट, तो वहां पे अगर मैं चिकन, मटन, फिश, एग ये सब दे रही हूँ एंड यू लव मटन, सो यू कैन क्लिक ऑन मटन इन एमसीक्यू। लेकिन अगर तुम्हें मटन के साथ साथ चिकन भी पसंद है, अंडा भी पसंद है और मेरे जैसा लोभी हो तो तुम्हें बाकी सारे नॉन वेज आइटम पसंद है, तो यू कैन गो फॉर चेक बॉक्स। मोर देन वन भी तो सिलेक्ट कर सकते हो। सो डिपेंड करता है तुम्हारा क्वेश्चन टाइप क्या है और तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या तुम उम्मीद कर रहे हो, उसी हिसाब से हम लोग चूज करते हैं उसको। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू तो ऑब्वियसली है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करती क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइप करना पड़ता है। फाइल अपलोड है, फाइल अपलोड में स्पेसिफाई हमेशा करोगे किस टाइप का फाइल तुमको चाहिए, क्योंकि तुम अगर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो तुम्हें बाद में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीनियर्स के लिए बढ़िया चीज है, पर अगर रिस्पॉन्डर्स इतना स्मार्ट नहीं है तो लीनियर स्केल थोड़ा अवॉइड करना ही अच्छा है। रेटिंग मैं यूज नहीं की हूँ अभी तक। मल्टीपल चॉइस ग्रिड सबसे बढ़िया है। चेक बॉक्स ग्रिड मुझे कभी पसंद नहीं आया है, सो मैं यूज नहीं करती हूँ, पर मल्टीपल चॉइस ग्रिड बहुत अच्छा है। डेट और टाइम, टाइम तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता पर डेट बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। चलो धीरे धीरे चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि अगर तुम स्क्वायर में जाते हो देन यू हैव ए मल्टीपल चॉइस है, इसमें तुम आराम से इसमें सॉरी सॉरी विंडो ओपन हो गया थोड़ा सा। हाँ, अगर तुम स्क्वायर में डालते हो देन दैट मीन्स चेक बॉक्स, और अगर तुम गोल में डालते हो, राउंड शेप में आते हो, देन दैट मीन्स योर एमसीक्यू टाइप। ओके, अब कहाँ क्या यूज करना। सपोज तुम्हारा पहला क्वेश्चन है एज, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम ऑब्वियसली स्क्वायर यूज तो करोगे नहीं बिकॉज तुम्हारा मल्टीपल चॉइस होगा, सो यू विल गो फॉर राउंड शेप। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एज दे देते हैं 15 to 20, फिर दे देते हैं 20 to 25, फिर दे देते हैं 25 to 30। इसमें रिस्पॉन्डर हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि 25 किधर जा रहा है, इधर क्या उधर। ओके, सो इसीलिए बेटर है कि तुम इस तरीके का 18 to 24, 25 to 34 तुम दो। लेकिन उससे भी बढ़िया मैं बताती हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल दिस क्लासिफिकेशन, सिंपल इसमें तुम एक कैलेंडर डाल दो और एज के बदले में तुम उसको पूछो डेट ऑफ बर्थ। ओके, कैलेंडर विथ डेट ऑफ बर्थ तुम्हें एग्जैक्ट एज उसका बता के दे देगा। हाँ, थोड़ा हिसाब करना पड़ेगा, पर आजकल एआई के टाइम पे कौन हिसाब करता है। एक बार फॉर्मूला डालो, ड्रैग कर दो, अपने आप आ जाएगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा एज का। उसके बाद आओ जेंडर पे। जेंडर पे प्रिफरेबली मेल फीमेल, और क्योंकि अब हमारा नियम है हमें अदर्स भी यूज करना पड़ेगा, सो बेटर गो फॉर अदर्स। ओके, प्रिफर नॉट टू से, अगर रिसर्च में जेंडर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऐड करना है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस ऑफ फूड बेस्ड ऑन जेंडर, तो प्रिफर नॉट टू से अवॉइड करोगे। ओके, क्योंकि अगर प्रिफर नॉट टू से में ज्यादातर रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं देन यू वोंट बी एबल टू इंटरप्रेट योर डेटा। अब आ जाते हैं मैरिटल स्टेटस में। सपोज कोई बच्चा किसी टॉपिक पे स्टडी कर रहा है जिसमें तुम्हारा एनईपी 2020 इन्वॉल्व है। अगर एनईपी 2020 इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है हम लोग किसी स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे को या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं। लेटर से एनईपी 2020 में वो फिफ्थ, सिक्स्थ या सेवन्थ क्लास के बच्चे को टारगेट कर रहा है। ओके, सेकेंडरी एग्जाम में। इन दैट केस सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, विडोड, सेपरेटेड का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसको हम आराम से एलिमिनेट करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल में से। मैरिटल स्टेटस हैज नो मीनिंग जब तुम फिफ्थ सिक्स्थ क्लास के बच्चे को स्टडी कर रहे हो। ओके, सो ये हुआ तुम्हारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल का फर्स्ट पेज। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर मैरिड ही नहीं है तो चिल्ड्रन कहाँ से आएगा। लेकिन
सपोज तुम्हें चिल्ड्रन ऐड करना है, लेट्स से तुम एक टॉपिक ले रहे हो जिसमें तुम्हारा मैरिड लोग भी आएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म। टूरिज्म पे अगर तुम कोई काम करना चाहते हो तो ऑब्वियसली फैमिली के साथ वो लोग पिकनिक जाएंगे। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत से बच्चे इसको एक साथ यूज कर देते हैं, इसको एक साथ कभी यूज मत करना, हमेशा नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही डालना। और चिल्ड्रन से भी तुम्हें एक और क्वेश्चन इसमें डालना है, दैट इज सिबलिंग्स। सिबलिंग्स रिलेटेड भी एक टॉपिक डालोगे जिससे कि चिल्ड्रन माने वो गर्ल है कि बॉय, उसका भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाए। ओके। और चिल्ड्रन स्पेसिफिक एज भी तुम चाहो तो मंगवा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओके। हाईएस्ट एजुकेशन बहुत जगह पे मांगा जाता है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि तुम एजुकेशन अगर नहीं मांग रहे हो, सॉरी एक मिनट, हाँ, तुम अगर एजुकेशन रिलेटेड डेटा नहीं मांग रहे हो तो तुम आगे जाके इस पर रिसर्च नहीं कर सकते, इसीलिए एजुकेशन रिलेटेड तुमको डेटा मांगना ही है। तो एजुकेशन रिलेटेड डेटा में हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तुम ऊपर से स्टार्ट करो, या जैसे इसमें नो फॉर्मल एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी डाल के चल सकते हो। बट देने के रिस्पॉन्डेंट क्या है, अगर स्कूल बच्चों पे रिस्पॉन्स कर रहे हो कि एनईपी 2020 में वो लोग खुश हैं कि नहीं पढ़ाई में स्कूल में, तो ये सारे मतलब नहीं बनते हाईएस्ट एजुकेशन, क्योंकि तुम क्लास स्पेसिफिक क्वेश्चन डिजाइन किए हो। लेकिन टूरिज्म जैसे टॉपिक पे हो या ब्रॉडर टॉपिक पे अगर होता है, देन हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ किसका, किसका हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन तुम मांग रहे हो, फादर, मदर, ना रेस्पोंडेंट का अपना, वो भी तुम्हें दिखाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी तुम्हें मांगना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन टाइप भी मांगा जाता है। ऑब्वियसली इन सब में स्क्वायर बॉक्स दिखा रहा है कॉपी पेस्ट करते वक्त, लेकिन स्क्वायर बॉक्स में नहीं, ये सारे चीजें तुम्हारा एमसीक्यू टाइप या गोल सर्कल वाला टाइप आएगा। उसके बाद आ जाते हैं इनकम स्टेटस में। इनकम स्टेटस में ये फॉर्मेट एक हल्का फॉर्मेट मुझे लगता है। इनकम स्टेटस में तुम अगर किसी को पूछोगे भाई तेरा इनकम कितना है, या सर आपके इनकम कितने हैं महीने में, कोई तुम्हें जस्टिफाइड अमाउंट नहीं बताने वाला। क्या पता अगर तुम इनकम टैक्स वाले निकले तो इसीलिए थोड़ा सा हमें आगे पीछे करके इसका डेटा लाना पड़ता है, जो मैं लास्ट में तुम लोग को बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं लोकेशन कहाँ पे है। नॉर्मली मैंने जितना गूगल फॉर्म आज तक भरा है, लोग जो पूछा करते हैं उसमें वो लोग स्टेट, यूनियन टेरिटोरीज ऐसे पूछते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर तुम्हारे स्टेट या यूनियन, लेटेस्ट है मैं उड़ीसा से हूँ, तो मैं लिख रही हूँ ODISHA, कोई और लिख रहा है ODISHA, ओके, कोई और लिख रहा है ODISHA, और कोई और लिख रहा है ODISHA सब स्मॉल। कोई एक कैपिटल कर रहा है, कोई पूरा स्मॉल कर रहा है, कोई पूरा कैपिटल कर रहा है, और कोई बीच में है। अनफॉर्चुनेटली गूगल फॉर्म में ये सारे चीजें हिसाब में नहीं लिया जाता है, इसलिए वो दिखाएगा उड़ीसा से है 5, उड़ीसा से है 7, उड़ीसा से ही है 8, उड़ीसा से है 2। यानी इंस्टेड ऑफ शोइंग 5+7+8+2, वो तुम्हें अलग अलग फ्रीक्वेंसी में दिखा देगा। तो क्या करें इससे, जिससे कि हमारा काम थोड़ा हल्का हो जाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एन ओपन और ड्रॉप डाउन मेनू, ये सारे चीज हटा दिया, हटा के ये सारे क्वेश्चंस मैं बताती हूँ हटा दो, और सिंपल भाषा में कहाँ पे है, नेटिव एरिया क्या है उसका, अगर तुम्हें नेटिव जानना है तो नेटिव, अगर रेसिडेंस अभी कहाँ पे रह रहा है, करंट एड्रेस तो करंट एड्रेस, जो भी मांगना है या दोनों मांग लो, लेकिन दोनों के साइड में तुम उसको पिन कोड मांगो। पिन कोड के जरिए हमें उस एरिया का कंप्लीट डिटेल गूगल से मिल जाएगा। और आज तो ये है क्या जमाना है, टेंशन क्यों। इसीलिए इतना सारा झमेला ना करके सिंपल नेटिव एरिया या कौन से गांव से हो वहां का पिन कोड दो, करंट एरिया अभी कहाँ पे हो उसका पिन कोड दे दो, हमें रेसिडेंशियल इंफॉर्मेशन सारा सब कुछ मिल जाएगा। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट में सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड हर तरीके के डेटा के लिए जरूरी है, लेकिन क्या तुमको चाहिए, सॉरी, तुमको क्या चाहिए वो अलग बात है। ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, जिस टॉपिक पे मैं काम कर रही हूँ उसमें मैंने मांगा हुआ है रीजन, रिजन, रिलीजन, सॉरी रिलीजन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे ऑप्शंस मैंने दे दिए। और यहाँ पे भी प्रिफर नॉट टू से मैं अवॉइड करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, प्रिफर नॉट टू से में मैं फंस जाऊंगी।
ओके। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, अगर मुझे जानना है कास्ट बेस्ड या रिलीजन बेस्ड फूड हैबिट्स, देन आई कैन गो फॉर इट। ओके। मदर टंग, मदर टंग अगर तुम्हें चाहिए तो सपोज एक बच्चा फोनेटिक्स पे काम करना चाहता है, तो उस बच्चे के लिए लाइक फॉर एग्जांपल तुम मेरे केस ले लो। ओके। मैं हूँ बंगाली, रहती हूँ उड़ीसा में, जो तो हिंदी बोल रही हूँ छोड़ो, तुम समझ रहे हो वही बड़ी बात है। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आ जाता है। सो 4 लैंग्वेज में मैं बात कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, किसी में भी स्ट्रांग ये नहीं है, इन्फ्लुएंस ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा हर चीज में से मुझे आता है। सो मदर टंग का इन्फ्लुएंस रह रहा है कि नहीं ऑन अदर सब्जेक्ट्स, अदर लैंग्वेजेस। इससे अगर इस तरीके का अगर तुम स्टडी कर रहे हो, क्योंकि एनईपी 2020 में लैंग्वेज पे बड़ा फोकस किया गया है, तो तुम्हें मदर टंग चाहिए होगा। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, जो भी तुमको चाहिए। उसके बाद देखो, क्योंकि ज्यादातर काम आजकल एआई रिलेटेड हो रहा है, तो एआई रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी तुम्हें ऐड करना पड़ता है तुम्हारे क्वेश्चनियर में। लाइक फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी स्टेटस कुछ है क्या? ओके, लाइक फॉर एग्जांपल स्पेशली प्रिविलेज्ड सोसाइटी के लिए अगर कोई काम कर रहा है, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, तो उसको चाहिए होगा इंटरनेट एक्सेस, चाहिए मोबाइल फोन है कि नहीं, आजकल किसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी पूछना पड़ता है। और अगर तुम्हारा टॉपिक एकदम रिमोट टू रिमोट एरिया में कर रहे हो, ओके, तब तो ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां पे तो पेड़ पे चढ़ के, पहाड़ों पे चढ़ के नेट आता है। तो ये सब कुछ तुमको देखना है। एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस। अब आ जाते हैं वापस उस क्वेश्चन पे, इकोनॉमिक पार्ट पे, जहां पे मैं तुम्हें बोली थी, बाद में बोलूंगी। इस जगह पे तुम्हें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम दिमाग नहीं लगाओगे तो इनकम रिलेटेड इंफॉर्मेशन तुमको ठीक तरीके से नहीं मिलेगा। ओके, कहाँ गया? हाँ। इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि पूछ लेते हैं एक बार इनकम क्या है, उसके साथ साथ तुम एक क्वेश्चन पूछते चलो, तुम्हारे ग्रिड पैटर्न में डालना उस क्वेश्चन को। लाइक फॉर एग्जांपल उनके घर में कार है कि नहीं, कितना बाइक है, कितना स्कूटी है, कितने मोबाइल फोन्स है, कितने का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इंटरनेट पैक के लिए, महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ओके, रेफ्रिजरेटर है कि नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन से तुम एक अंदाजा लगा सकते हो कि जिस इंसान का रिस्पॉन्स तुम्हें मिला है, उस इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अगर तुम्हें कोई ऐसा सेंसिटिव एरिया में काम करना है जहाँ पे इनकम पे डिसाइड होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम टूरिज्म पे करो, तुम ये तो नहीं बोल सकते कि हर कोई इंसान इंडिया से बाहर घूमने चला जाए। ओके। सो समटाइम्स इनकम पे भी ये चीज डिपेंड करता है। सो इनकम रिलेटेड अगर तुम्हारा टॉपिक है जिसमें इनकम इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वेरिएबल जिस पर डिपेंड करता है तुम्हारा रिजल्ट, इन दैट केस इनकम रिलेटेड डेमोग्राफिक प्रोफाइल में काफी सारा क्वेश्चन होना चाहिए। ओके। एक और चीज भी है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं टूरिज्म की बात कर ही रही हूँ तो मैं बता देती हूँ, टूरिज्म रिलेटेड टॉपिक पे अगर तुम काम कर रहे हो, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि फैमिली मेंबर्स में कितने बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हर एक का एग्जाम का टाइम अलग होता है। ओके। गवर्नमेंट जॉब में छुट्टी नहीं मिलता। ये सारी चीजें भी तुम्हें डेमोग्राफिक प्रोफाइल से ही निकालना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बाकी सारा चीज भी बोलती जाऊंगी।